हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग सिपाही भर्ती में आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ रुक्मिणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप लोग अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी प्रश्न या प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है। हिंदी का टोटल 10 प्रश्न दिया जाता है और इंग्लिश का भी 10 प्रश्न रहता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन दिया गया है? तो क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? यह जैसे बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह तुष्टीकरण है। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभावरी का अंतिम पद है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? तो काले शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका परिवाची शब्द रात्रि हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह क्या होगा? तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह जो है यह निंदनीय हो जाएगा। इसका आंसर जो है 3 सही है। 5वां नंबर प्रश्न है कि अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द हैं। तो अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है एक दूसरे पर आश्रित होना है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक दूसरे पर आश्रित होना है। इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। इसे क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। डोंट नो वाई यू आर एंग्री विथ मी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं। इसका आंसर 1 सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। क्या करना है? क्रिया विशेषण का भेद लिखना है। मैं उसे भली भांति जानता हूँ। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, इसका आंसर रीतिवाचक हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1 सही है। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द लिखना है तो शाश्वत दिया गया है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द क्षणिक हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है? तो सास और बहू की उपमा सास किससे दी है? तो यह इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। इसका आंसर मगरमच्छ से हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो लोकगीत का राग का भेद नहीं है। इसका आंसर जो है 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दही वाली मंगवा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? तो इसमें कौन सा तरीका अपनाया था? तो इसके लिए पोता के माध्यम से यह तरीका अपनाया था। इसका आंसर जो है 1 सही है। 12 नंबर प्रश्न है, तो देखिए यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है। इससे टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। 9 से 10 प्रश्न रहेंगे। 3 sentences are given below. Identify the kind of the adverb which has been the used in this sentence. इसमें दिया गया है कि सीता song the sweetly, राम the cried the loudly, the शिखा fought bravely। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर जो है इसका उत्तर 1 हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ माइनर हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें दिया गया है कि द कैट द जम्पेड द चेयर। इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है फ्रॉम हो जाएगा। इसका आंसर 2 सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम द बीच इन इज इनकरेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। सन इन लॉ हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य को सही अंग्रेजी रूपांतरण करना है। इसमें दिया गया है कि हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। तो भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। वी शुड ट्राई टू वीड आउट करप्शन हो जाएगा। इसका आंसर जो है 3 सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें दिया गया है कि मिस्टर राकेश हैज द थॉट इंग्लिश फॉर 25 ईयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। मिस्टर राकेश हैज बीन
टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स हो जाएगा। इसका आंसर एक सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। इसमें दिया गया है इन्हांसिंग दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है एक हो जाएगा। इसका आंसर रिड्यूसिंग हो जाएगा। इसका आंसर एक सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि चूज द वर्ड द फ्रेज विच इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स लीवर्ड दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है एक हो जाएगा। इसका आंसर एक सही है। 19 नंबर प्रश्न है विच द अमंग द फ्लोइंग इज नॉट द पर्सन दैट द पीपल आर लिविंग लॉन्गर। इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। एडवांस इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज नेतरहार्ट फिलॉसफी। व्हाट इज नेतरहार्ट फिलॉसफी, तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर जो है एक हो जाएगा। एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग ब्रेड एलॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न को देखेंगे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है? तो अवशिष्ट अधिकारों का जो अर्थ है, इसका अर्थ अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया गया है, वही जो है अवशिष्ट शक्तियाँ है। इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश आकर शासन किया था। इसका आंसर जो है 2 सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को नामित किया जाता है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है अमृत शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमृत शहर जो है किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन तीनों धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध जो युद्ध किया था वह कौन था? तो वह चीन था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम जो चोटी है वह अनाई मुंडी है। इसका आंसर जो है 1 सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि किस नदी में मेटूर बांध स्थित है? तो मेटूर बांध जो है किस नदी पर है? तो मेटूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर है। इसका आंसर 4 सही है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इसका उत्तर 4 सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किनका था? यह जो कथन है किनके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन GD कोल के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किया था। तो बाजार विनिमय प्रणाली जो आरंभ किया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर जो है 3 सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किन मुगलों सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था? तो स्वयं अपनी आत्मकथा किसने लिखा था? तो स्वयं बाबर और जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। इन दोनों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि नॉर्वे के तट पर एक उदाहरण है। तो नॉर्वे के तट पर एक उदाहरण जो है किसका है? तो उदाहरण फ्योर्ड तट का है। इसका है फ्योर्ड तट का उदाहरण है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जो उत्सव है वह मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? तो देश और राजधानी दिया गया है, इनमें कौन सा गलत दिया गया है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यह तो बिल्कुल सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलिसिंकन, ये भी सही है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, यह जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहानी ननास्टिनीर पर आधारित है?
तो नष्टनीर परधारी जो है वह कौन सा फिल्म है? तो वह फिल्म चारुलता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें कौन सा जो रचना है वह आर के नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें गार्डन जो है यह आर के नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है, और बाकी ये तीनों जो है आर के नारायण का पुस्तक है, लेकिन गार्डन नहीं है। तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम सिरिमावो भंडारनायके हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि संघ राज क्षेत्र पुदुचेरी के साथ सांसी सीमा नहीं है। तो संघ राज क्षेत्र पुडुचेरी के साथ सांसी जो सीमा नहीं है वह कौन सा नहीं है? तो वह सीमा कर्नाटक नहीं है। इसका आंसर जो है 3 सही है। 40 नंबर प्रश्न है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वह कौन सा देश है? तो वह देश वेटिकन सिटी है। इसका आंसर जो है 1 सही है। 41 नंबर प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसको बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। डिब्रूगढ़ जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर शहर बसा हुआ है। 42 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या किया था। तो एडोल्फ हिटलर ने कब आत्महत्या किया था? तो इन्होंने 1945 ईस्वी को हत्या कर लिया था। इसका आंसर जो है 4 सही है। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो था किस वंश का शासक था? तो यह मुगल वंश का शासक था। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। यांगत्जे जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। 45 नंबर प्रश्न है कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसमें प्राकृतिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। तो विजयनगर की कला किसका उदाहरण मिलता है? तो यह हम्पी का उदाहरण मिलता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताइएगा। कैमूर पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम कहाँ हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में होता है। तो भारतीय थल सेना में क्या होता है? तो भारतीय थल सेना में कर्नल होता है। इसका आंसर 1 सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रारंभ किया था? तो हड़प नीति का जो प्रारंभ किया था किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। हड़प नीति जो है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसका आंसर 1 सही है। 52 नंबर प्रश्न है, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है? तो पंपास जो घास का मैदान है यह कहाँ है? तो पंपास घास का मैदान जो है यह अर्जेंटीना में है। इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो SC/ST के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो इन दोनों के लिए 131 सीट आरक्षित है। इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? तो लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? तो इससे सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। इसका आंसर जो है 1 सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में संभावित तेल स्रोत है। तो भारत में संभावित तेल स्रोत कहाँ से पाया जाता है? तो यह तमिलनाडु, असम और गुजरात, ये तीनों जगह से स्रोत है। यह तीनों जगह से प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है उपरोक्त में से सभी सही है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ है? तो बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय जो कहाँ है? इसका आंसर बताइएगा। यह जो है परसौनी चौक सीतामढ़ी में है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुआ था?
तो सर्वाधिक जो सीट प्राप्त हुआ था किस दल को हुआ था? तो सर्वाधिक जदयू का हुआ था। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार के सोनपुर का मेला किस नदी पर आयोजित होता है? तो बिहार के सोनपुर का जो मेला है यह किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो यह मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। इसका आंसर 2 सही है। 60 नंबर प्रश्न है बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो किस विषय का चित्रण किया गया है? तो बिहार का सामान्य जीवन का चित्रण किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से समान ज्ञान का प्रश्न है। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो भारी बंदूक को क्या कहा जाता था? तो भारी बंदूक को मस्कट कहा जाता है। इसका आंसर जो है 4 सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में कहाँ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह खेल एथेंस में हुआ था। इसका आंसर 1 सही है। 63 नंबर प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में कौन सा चरण उनमें से शामिल नहीं था? तो उनमें से कौन जो एक चरण नहीं है? तो देखिए इसके ये 4 चरण है, तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से शामिल जो नहीं है पाठ को संपादित करना यह शामिल नहीं है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि अशोक के चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वह महिला नीरजा भनोट है। इसका आंसर 1 सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो सोने के भंडार भारत के किस राज्य में है? तो सोने के भंडार जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितना परसेंट साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? तो कितना परसेंट के साथ है? तो यह 63.82% के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय कौन थे? विशेष रूप से जो सक्रिय थे वह चित्तरंजन दास थे जो पूर्वी बंगाल के थे। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित का जो वर्णन किया गया है यह किस भाग में किया गया है? यह भाग 5 में किया गया है। इसका उत्तर जो है 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो रंगनथिट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ है? इसका उत्तर बताइएगा। इसका आंसर जो है कर्नाटक में है। इसका आंसर 2 सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। यही जीडीपी का उपयोग है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। यहाँ से विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। 2 रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद P बनाते हैं। X और Y मिलकर उत्पाद P बनाते हैं। तो X एवं Y को समांतर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं जोड़ा जा सकता है। निम्न में से क्या सत्य है? इनमें से क्या सत्य है? तो P एक यौगिक है, यह बिल्कुल सही है। X एवं Y यौगिक है, तो यह यौगिक नहीं है, यह गलत है। X एवं Y तत्व है, यह भी बिल्कुल सही है। P की एक निश्चित संख्या है, तो यह भी सही है। इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही दिया गया है और 2 जो है सो गलत है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि एक आयनन m के पावर +3 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है। m की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्रमशः क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका बताइएगा आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। 13 एवं 27 हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा गैस निकलता है? तो इससे CO2 गैस निकलता है। इसका आंसर जो है 3 सही है। 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति बताना है। इसको देख लीजिए, इस समीकरण को, इस समीकरण दिया गया है। इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। यह जो है सिद्री विस्थापन प्रतिक्रिया दिया गया है। इसका आंसर 2 सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि 2 वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है, 4 ग्राम के संवेग समान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा?
इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 4:1 सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कीचड़ कवच का जो कार्य है यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आधारित है दिशा जलाते पर। इसका आंसर जो है 2 सही है। 77 नंबर प्रश्न है, एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि 1 सेकेंड बाद सुनता है, तो ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकेंड लड़के से पहाड़ी की दूर है, तो वह कितना मीटर दूर है, तो वह दूर जो है 170 मीटर है। इसको जरूर बनाइएगा। इसका आंसर जो है 3 सही है। निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, देखिए इसमें फिगर दिया गया है, इसको जरूर बनाइएगा। इसका आंसर जो है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि भारी पानी में साधारणतः साबुन काम नहीं करता है, क्योंकि कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयनों के साथ अपक्षेप की रचना होती है, इसीलिए साबुन जो है काम नहीं करता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, एक सी स्थूलता के 2 पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड समतल फेंका गया है, तो क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। दोनों जमीन पर एक सी गति ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। इसका आंसर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग मिलाया जाता है। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग मिलाया जाता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि तो क्यों सरल होता है, तो क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए तैरना आसान होता है। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है यह किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो यह वायु मिश्रण के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका उत्तर जो है 4 सही दिया गया है। 84 नंबर प्रश्न है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा। तो कितने महीने में नष्ट हो जाएगा, उसका जीवन जो है 8 महीने में नष्ट हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। 85 नंबर प्रश्न है कि एक लकड़ी एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर रखी है, वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए, उसे कितना चलना पड़ेगा, तो उसे 4 मीटर चलना पड़ेगा। इसका आंसर जो है 4 सही है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कीटहारी पादप है। इनमें कीटहारी पादप कौन सा है, तो कीटहारी पादप जो है वह ड्रोसेरा है। क्या है, ड्रोसेरा है। तो इसका आंसर 4 सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। तो बीज प्रस्तुति जो है किससे नियंत्रित होता है, तो यह एब्सिसिक अम्ल से नियंत्रित होता है। इसका आंसर जो है 1 सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि द्विबीजपत्री में परागकण में होते हैं। तो द्विबीजपत्री में परागकण में होते हैं तो क्या होते हैं, तो इसमें 3 जनन छिद्र होते हैं। इसका आंसर जो है 2 दिया गया है। 89 नंबर प्रश्न है कि OTEC का पूरा रूप क्या है। तो OTEC का पूरा रूप जो है, इसका पूरा रूप ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। 90 नंबर प्रश्न है, काला जार किससे संचारित होता है। तो काला जार जो है किससे संचारित होता है, तो काला जार यह सिकता मच्छी से होता है। इसका आंसर जो है 4 सही है। यहाँ से गणित का प्रश्न दिया गया है। गणित का टोटल 10 प्रश्न रहते हैं, इसको जरूर बनाइएगा। इसका हम उत्तर बता देते हैं। 91 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 1 हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और 92 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 2 हो जाएगा, 22,500 मीटर हो जाएगा। और 93 नंबर जो प्रश्न है, इस फिगर को देख लीजिए, इसे जरूर बनाइएगा। इसका आंसर जो है 93 नंबर का 2 हो जाएगा, 36 वर्ग इकाई हो जाएगा। और 94 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 4 हो जाएगा, 516 रुपया हो जाएगा। 95 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 1 हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। 98 नंबर जो है इस प्रश्न को देख लीजिए, 96 नंबर को, इसका आंसर 1 घंटा हो जाएगा। इसका आंसर जो है 2 सही है। और 97 नंबर प्रश्न है, एक्स का इसमें मान निकालना है। इस फिगर को देख लीजिए, इसमें एक्स का मान निकालना है। तो इसका आंसर जो है 97 का 2 हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। और 98 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 38 दिन हो जाएगा। और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर
4 हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर जो है 20,000 रुपया हो जाएगा। इसका उत्तर एक सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।